जब धातुएं अम्ल से क्रिया करती हैं, जैसे कि हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि जब भी धातुएं अम्लों से क्रिया करती हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, यानी कि जब भी धातु तनु अम्ल से रिएक्शन करती है तो क्या बनता है, लवण बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। हाइड्रोजन गैस, जी का मतलब गैस, गैस बनती है। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और प्लस H2 गैस बनती है। ये एक्वस होता है MgCl2। ठीक है, ये भी एक्वस होता है, ये सॉलिड होता है। ठीक है, भौतिक अवस्था को लिखना जरूरी होता है। ठीक है, बैलेंस कर लो इसको, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, बैलेंस है रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम भी क्या करता है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो लवण और H2 गैस बनती है, AlCl3 प्लस H2। इनकी भी भौतिक अवस्था कैसी है, सेम है ना, सॉलिड है, एक्वस है, एक्वस है और एक गैसियस है। ठीक है, बैलेंस कर लो इसको, यहाँ पे 6 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है ना, बैलेंस है, यहाँ पे 3 लगा दो। ठीक है, इसी प्रकार से जिंक क्रिया करेगा और क्या करेगा, लवण और H2 देगा। फिजिकल स्टेट सेम है। ठीक है, इसी प्रकार से Fe क्या करता है, अम्ल से क्रिया करता है और FeCl2 यानी लवण है ना, गैस देता है। बैलेंस कर लो, बैलेंस है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब भी धातुएं अम्लों से क्रिया करती हैं तो लवण और हाइड्रोजन बनता है। अब देखो, ये जो H2 है यानी गैस के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा तीर का चिन्ह। ठीक है ना, इसका साइन होता है कि गैस क्या कर रही, गैस का इमिशन हो रहा है। ठीक है, गैस का उत्सर्जन हो रहा है। तो देखो होता क्या है कि H2 के इस रिएक्शन में H2 के निकलने की जो दर होती है वो अलग अलग होती है। यानी कि जब ये रिएक्शन हम कराते हैं लैब में तो H2 के जो बुलबुले होते हैं उनके निकलने की दर होती है, तो सबसे अधिक तेजी से कौन निकलते हैं, मैग्नीशियम के। मैग्नीशियम के रिएक्शन कराते हैं तो इसके हाइड्रोजन के जो बुलबुले हैं वो बहुत तेजी से निकलते हैं, फिर उससे थोड़े कम ये निकलते हैं, फिर उससे थोड़े कम ये, फिर सबसे कम इसके निकलते हैं। यानी कि इनकी क्रियाशीलता का क्रम होता है। मैग्नीशियम की क्रिया में हाइड्रोजन के बुलबुले बहुत तेजी से निकलते हैं और Fe की क्रिया में H2 के बुलबुले धीमी गति से निकलते हैं। ठीक है, किसकी तुलना में, मैग्नीशियम की तुलना में, इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट है उसकी तुलना में। क्यों, क्योंकि देखो ये सब जो एलिमेंट है ये करते हैं सक्रियता श्रेणी के आधार पर, इनकी जो क्रियाशीलता है उस आधार पर रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है, फिर एल्यूमिनियम की, फिर जिंक की, फिर Fe यानी Fe की सबसे कम और मैग्नीशियम की सबसे अधिक। यानी सबसे अधिक इसकी, इसकी थोड़ी इससे कम, इसकी थोड़ी इससे कम और इसकी इससे कम। ठीक है, तो इस क्रम में जो सक्रियता श्रेणी होती है, सक्रियता श्रेणी ऐसी श्रेणी होती है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में रखा जाता है। यानी ऊपर सबसे अधिक क्रियाशील धातु रखी जाती है और सबसे नीचे सबसे कम क्रियाशील धातु रखी जाती है। तो इस श्रेणी को बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। तो देखो इनकी क्रियाशीलता क्रम ऐसा होता है, मैग्नीशियम सबसे अधिक क्रियाशील होता है, यानी इसकी रिएक्शन में H2 की जो बुलबुले होते हैं बहुत तेजी से निकलते हैं, फिर एल्यूमिनियम के, फिर जिंक और फिर Fe। मैंने इसी सीक्वेंस में इनकी रिएक्शंस को यहाँ पे आप लोगों को करा दिया है। ठीक है, चलो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलो, जब धातुएं नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करती हैं तो H2 का उत्सर्जन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। देखो जो HNO3 है, HNO3 धातुओं के साथ जब रिएक्शन होती है HNO3 की तो H2 गैस का उत्सर्जन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यह एक प्रबल ऑक्सीकाक होता है, यानी कि यह क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है यानी प्रबल ऑक्सीकाक होता है। तो क्या करता है सर, ये देखो ये सबसे पहले क्या करेगा, H2 को H2O में ऑक्सीडाइज कर देगा
क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज, यानी ये H2O में ऑक्सीडाइज करेगा ये सबसे पहले, ठीक है। और ये स्वयं अपने ऑक्साइड जैसे कि N2O हुआ या NO2 हुआ या NO हुआ, इनमें से किसी भी ऑक्साइड में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, यानी कि यह स्वयं अपने ऑक्साइड में रिड्यूस हो जाता है। कैसे होता है, चलो इसको देखते हैं अपन। जैसे Fe HNO3 से रिएक्शन करेगा तो FeNO3 का होल ट्वाइस H2O प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड, बैलेंस कर लो, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, देखो बैलेंस हो गया है ना, काउंट करते हैं ना। चलो नेक्स्ट देखो, जिंक भी कुछ इसी तरीके से रिएक्शन करता है। जिंक क्या करेगा, HNO3 से रिएक्शन करेगा। HNO3 कैसा है, तनु है ना, बिल्कुल इसी रेशियो में है ये, इसको ऐसे इसी तरीके से बैलेंस करना है। तो 3ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O और प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। क्या है, लवण है, जल है, यानी H2 क्या होगा, H2O में ऑक्सीडाइज हो गया है और स्वयं क्या किया इसने, अपने ऑक्साइड में रिड्यूस हो गया है, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड में। ये कौन सा ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। लेकिन कॉपर के साथ नाइट्रिक एसिड का बिहेवियर कुछ अलग होता है। कैसे, तो अब हमको देखना है कॉपर के साथ नाइट्रिक एसिड का व्यवहार कैसा है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन या उसकी रेशियो के आधार पे, ठीक है। यानी अब हमको देखना है कि कॉपर का HNO3 के साथ किस प्रकार बिहेवियर है, ठीक है। यानी कॉपर HNO3 से रिएक्शन करता है तो क्या देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कॉपर की और नाइट्रिक अम्ल के साथ जो रिएक्शन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है। इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। जब कॉपर नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है, जब कॉपर नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है, किस रेशियो में, 3:8, यानी कि 3:8, इसको 3 और यहाँ पे क्या कर दो, 8 कर दो। तो इस कंडीशन में इसका सॉल्ट बनेगा, यानी कि CuNO3 का होल ट्वाइस बनता है प्लस H2O और प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO, देखा ना सेट। इसको चलो बैलेंस कर लो, 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, देखो बैलेंस है, ठीक है। यानी कि जब 3:8 में कॉपर और नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन होती है तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड कौन सा बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। लेकिन जब कॉपर और HNO3 का रेशियो 1:4 यानी 1:4 है ना, इन दोनों का रेशियो कैसा हो, 1:4, तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 4 लिख लो ऐसे करके। तो इस कंडीशन में सॉल्ट तो बनेगा, सॉल्ट तो वही बनेगा, लेकिन जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो चेंज हो जाता है, यानी कि यहाँ पे बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे ये क्या बना है, ये बना है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये है नाइट्रिक ऑक्साइड। अब देखो कॉपर का नाइट्रिक एसिड के साथ कुछ इस प्रकार से रिएक्शन होती है, लेकिन अब हम देखेंगे कॉपर का सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या बिहेवियर होता है। देखो कॉपर की रिएक्शन हो किसके साथ, गर्म H2SO4, सांद्र हो, लेकिन कैसा हो, हॉट और सांद्र, ये कैसा हो, सांद्र H2SO4, तो CuSO4 बनेगा और प्लस H2 गैस निकलेगी, ठीक है।
यानी H2SO4 के साथ सांद्र H2SO4 के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सांद्र है ना, और गर्म होना चाहिए, सांद्र और हॉट है ना। इसके साथ जब रिएक्शन होती है तो कॉपर सल्फेट बनता है, H2 गैस उत्साहित होती है। लेकिन जब तनु हो H2SO4 यानी तनु H2SO4 के साथ कॉपर कोई रिएक्शन नहीं करता, यानी कि नो रिएक्शन। चलो अब देखना हमको किसके साथ, HCl के साथ। तो देखो कॉपर HCl के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं देता, चाहे वो तनु हो या सांद्र हो, किसी भी सांद्रता में हो, ठीक है। कॉपर कभी भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ना ही उसके कोई ताप में चेंज होता है, ठीक है। लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल में कंडीशन है और नाइट्रिक अम्ल में कंडीशन है, ठीक है, जो कि अपन पढ़ चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे इसको बैलेंस कर सकते हो, है ना, यहाँ पे 2 लगा दो और यहाँ पे NO3 N कितने 4 है यहाँ पे, और 2 यहाँ पे, यहाँ पे भी 2 लगा दो ना। तो बैलेंस कैसे करना है इसको, ठीक है। चलो अब देखो कॉपर HCl के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं देता है, यानी कि नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं देता है, ठीक है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि नाइट्रिक एसिड के साथ जब भी कोई मेटल रिएक्शन करता है तो वो H2 गैस को उत्सर्जित नहीं करता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या होता है, एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो नाइट्रिक अम्ल के साथ एक विशेष कंडीशन पे रिएक्शन करते हैं तो H2 गैस को उत्सर्जित करते हैं। देखो मैं बात करने जा रहा हूं किसकी, मैग्नीशियम और मैंगनीज की। तो मैग्नीशियम और मैंगनीज क्या करते हैं, यदि मैग्नीशियम और मैंगनीज की रिएक्शन HNO3 के साथ हो, किस कंडीशन पे, अति तनु HNO3 के साथ, कंडीशन क्या है, अति तनु, ठीक है। देखो लेकिन मैग्नीशियम अति तनु HNO3 के साथ, HNO3 कैसा होना चाहिए, अति तनु, अति तनु HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो MgNO3 का होल ट्वाइस और प्लस H2 गैस उत्सर्जित होती है, ठीक है। बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे ऐसा 2 लगा दो, तो यहीं पे 2 लगा दो, ठीक है। NO3 2, NO3 2, H कितने हैं 2, तो H2, ठीक है। ये मैग्नीशियम है। और जब मैंगनीज के साथ इसी कंडीशन पे, यानी कि HNO3 कैसा हो, अति तनु HNO3 के साथ रिएक्शन करे, अति तनु, तब भी H2 गैस का उत्सर्जन होता है, यानी कि MnNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस क्या हो जाती है, उत्सर्जित हो जाती है। बैलेंस कर लो इसको। तो बैलेंस के लिए क्या करना है, यहाँ पे केवल 2 लगाना है, ठीक है। तो जो नाइट्रिक एसिड के साथ जो कंसेप्शन था अपना क्या था, यानी जो नाइट्रोजन के साथ क्या था कि जब भी धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करती हैं तो H2 गैस का उत्सर्जन नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड होता है वो क्या होता है, एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। लेकिन एक विशेष परिस्थिति जैसे कि अति तनु HNO3 के साथ जब भी मैग्नीशियम और मैंगनीज, केवल ये दोनों धातुएं ही अति तनु HNO3 के साथ रिएक्शन देके क्या करती हैं, H2 गैस का उत्सर्जन करती हैं। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है ना।